और आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं। सिर्फ कुछ महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी ने योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने का फैसला किया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लखनऊ में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। इस मौके पर योगी सरकार की ओर से अब तक किए गए कामकाज की एक बुकलेट भी जारी की जाएगी। इसके अलावा बीजेपी के सांसद और मंत्री जनता के बीच यूपी के 27 जिलों में सरकार के कामकाज लोगों को गिनवाएंगे। आज हमारी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं और मैं कह सकता हूं 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। अपने इन्हीं इरादों के साथ योगी सरकार एक बार फिर यूपी के महामुकाबले में उतरने की तैयारी कर रही है। देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी को सरकार चलाते आज 4.5 साल पूरे हो गए हैं। 2022 के महादंगल में बीजेपी फिर से नया इतिहास रचने की तैयारी में है। पिछले 4.5 साल में योगी सरकार की जो उपलब्धियां रहीं, वो उन्हें प्रदेश के एक एक नागरिक के बीच ले जाना चाहती है। बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए आज लखनऊ समेत यूपी के 27 जिलों में दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। सीएम योगी खुद लखनऊ के लोक भवन में अपनी सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे। उधर मोदी सरकार के 4 केंद्रीय राज्य मंत्री, यूपी सरकार के 3 राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद अपने अपने प्रभार वाले जिलों में योगी सरकार का गुणगान करेंगे। अब एक नजर इस पर डाल लेते हैं कि कौन मंत्री और सांसद किस जिले में योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में रहेंगे। सांसद वरुण गांधी पीलीभीत में सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। सांसद प्रवीण निषाद संत कबीर नगर में मौजूद रहेंगे। सांसद रमाशंकर कठेरिया इटावा में रहेंगे। राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम मुरादाबाद में रहेंगे। महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई मंत्री और सांसद यूपी के अलग अलग जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। 2017 में योगी सरकार के गठन के बाद केंद्र सरकार के साथ राज्य की शानदार बॉन्डिंग देखने को मिली है। जाहिर है डबल इंजन की सरकार होने की वजह से सूबे में विकास की रफ्तार बढ़ी है। पिछले 4.5 साल में सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही वो है सूबे की कानून व्यवस्था। पिछले 4.5 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ और तो और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी योगी सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मानती है। प्रदेश की सीमा आते ही सड़कों पे गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते थे। सायकाल जहां से अगर चलो सड़क मार्ग से जहां से अंधेरा प्रारंभ होता था उत्तर प्रदेश, मान लो प्रारंभ हो गया है और दंगे हर तीसरे दिन चौथे दिन एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में होता था। कोई जनपद ऐसा नहीं बचा था जहां बड़े बड़े दंगे न हुए। लेकिन आज हमारी सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हो रहे हैं और मैं कह सकता हूं 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुश्किल वक्त में जिस ढंग से योगी सरकार ने महामारी का मुकाबला किया, उसकी सराहना WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर ही नहीं पूरी दुनिया में हुई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी दूसरे नंबर पर है और निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। हर मोर्चे पर सरकार ने जो काम किए आज वो उन्हें जनता के सामने रखने वाली है। सरकार के 4.5 वर्ष पूरे होना वह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और हम 4.5 वर्षों में प्रदेश की सर्वांगीण विकास, चाहे वह सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने का मामला हो, चाहे गरीबों को आवास देने का मामला हो, चाहे बिजली देने का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था में सुधार करने का मामला हो, चाहे बड़े पैमाने पर निवेश लाने का मामला हो, मतलब सरकार ने सभी क्षेत्रों में अच्छा से अच्छा काम किया। उस अच्छे काम को करने का कारण एकमात्र है कि केंद्र में भी हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार। 2014 में केंद्र में हमारी सरकार थी, प्रदेश में 17 में तक नहीं थी सरकार। जब तक सरकार नहीं थी तो प्रदेश के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता था। आज सबको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष की नीति कुछ का साथ कुछ का विकास करने की है और भाजपा की नीति सबका साथ सबका विकास करने की है। योगी सरकार आज अपने 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। जाहिर है सरकार की कोशिश जनता के सामने अपनी उपलब्धियां गिनाना है। यूपी में चुनाव नजदीक है, ऐसे में इसका यूपी की जनता पर क्या असर पड़ता है ये देखना होगा। टीम न्यूज़ नेशन।